खून दिया, हमारे सिख भाइयों ने भी खून दिया, हमारे ईसाई भाइयों ने भी खून दिया। क्या उसका अधिकार नहीं है देश के अंदर? बताइए। जाति से जाति लड़ाने के लिए वो काम करते हैं। अरे आप काम की लड़ाई लड़िए। आप बताइए कि आपने हरियाणा के अंदर कितने कॉलेज खोले, हम बताते हैं दिल्ली के अंदर हमने कितना काम किया। आप हरियाणा के अंदर हमें ये बताइए कि आपने कितनी तीर्थ यात्रा कराई है, हम दिल्ली के अंदर बताते हैं कि आपको कितनी तीर्थ यात्रा कराई है। हम रामवीर से कहना चाहते हैं कि आप हरियाणा में ये बताइए कितनी फरिश्ता योजना चलाई है, कितना तो इलाज कराई, हम बताते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने कितना इलाज कराया है। हम रामवीर से कहना चाहते हैं कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आप बताइए कितनी बिजली मुफ्त मिल रही है, हम बताएंगे दिल्ली के अंदर कितनी बिजली मुफ्त मिल रही है। ये है असली रामराज जो लोगों को सेवा मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभय गिरी। बात करें केजरीवाल के पार्षदों के कार्यकाल 1 साल समाप्त हो चुके हैं और जिस तरीके से आज का आपने माहौल देखा, श्रीचंद बोहरा जी के कार्यालय का दृश्य था जहां पर तमाम लोग पहुंचे और बोहरा जी दहाड़ते हुए भी नजर आए, क्योंकि एक मुद्दा इन्होंने उठाया था राम राज्य को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और बहुत अच्छी इन्होंने बात भी कही थी कि राम राज्य शहर में तब आएगा जब शहर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। तो इसी को लेकर मैं जुड़ूंगा श्रीचंद बोहरा जी से। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी की सालगिरह की। धन्यवाद भाई। बात करें 1 साल कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, चर्चाएं कल हमने आपसे की थी और आपने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया यहाँ पे राम राज्य को लेकर। तो कैसे आएगा हमारे शहर में राम राज्य, एक बार बताएंगे? देखो, राम राज्य जब आएगा जब मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी धर्मपत्नी जब सड़क पर जाएगी, बिना डर बिना भय के वो जा सकती है। जिसको इस तरह का डर ना हो कि कोई उसे छेड़ेगा, कोई इसको तंग कर सकता है, ऐसा डर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन राम राज हमारे क्षेत्र में। क्योंकि राम राज का मतलब क्या है? राम ने राज कैसे चलाया? राम ने अपनी जनता को सुखी चलाने के लिए हर सुविधा दी कि जनता किसी तरह से परेशान ना हो। प्रभु राम ने जो राम दरबार लगाया, उस दरबार के अंदर लोगों की समस्या सुनी जाती थी और उसका समाधान किया जा सकता था। लेकिन आज का राम राज क्या है? आज का राम राज सारा बिखरा पड़ा हुआ है। अगर राम राज लाना तो आपको सुविधा देनी पड़ेगी, बहनों के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, अच्छे अस्पताल बनाने पड़ेंगे, कॉलेज बनाने पड़ेंगे, बिना डर बिना भय के लोग अपने घर को बना सकें, बिना डर बिना भय के आदमी लोग अपने बहनों के साथ, बिटिया के साथ सड़कों पे घूम सकें। ऐसा राम राज चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि हम राम राज्य बनाने के लिए कार्य भी कर रहे हैं, हमने राम मंदिर बनाया, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राम मंदिर बनने में अड़चने पैदा कर रही थी। और जैसे कि बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि हमने तो ये भी कह दिया कि मंदिर हम बना रहे हैं, हमने तारीख भी बता दी, लेकिन विपक्ष की सरकार ने आज तक ना मंदिर बनाने की बात करी ना तारीख बताई। तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हर सरकार का काम है, ठीक है, अच्छी बात है। राम तो मेरे दिल में है। राम मंदिर तो आज से नहीं, आज से तो कई सालों पहले बन जाना चाहिए था। ये तो दोनों राजनीति के उसमें राम मंदिर रुका रहा, दोनों राजनीतिक। अब एक कहता था कि भाई अब आज की तारीख में बात क्या हो रही है? विकास की बात हो रही है जी। कोई कॉलेज की बात कर रहा हो तो बताइए, हर आदमी मंदिर की बात कर रहा है। ये मंदिर आज से बीजेपी की सरकार थी ना, बीच में 2 बार बनी है। बीजेपी की सरकार 94 के आसपास थी, 92 के आसपास थी, जब अटल भाई वाजपेयी थे जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे। उस समय रामराज क्यों नहीं बना? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की नीति एक रही है कि लोगों को खाली गुमराह करके रखना। राम मंदिर आज से 100 साल पहले बन जाना चाहिए था, आज से 50 साल पहले बन जाना चाहिए था। राम मंदिर को इतना देरी क्यों मिली? तो ये तो नेता बताएंगे ना। राम मंदिर आज से पहले बन जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ आज का राम मंदिर अच्छे अस्पताल हैं, आज का राम मंदिर अच्छा कॉलेज हैं, आज का राम मंदिर बिना डर बिना भय के लोग सड़कों पे जाएं, ये मंदिर है। लेकिन बात करें, आपने जैसे कि अस्पताल का मुद्दा उठाया तो एक और सवाल पैदा होता है, इतना बड़ा इलाका है, लाखों की आबादी रहती है, लेकिन आपके इस इलाके में अस्पताल नहीं है। क्योंकि कई बार देखा जाता है जो व्यक्ति बीमार पड़ते हैं वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। नीयत नहीं रही ना, यहाँ के नेताओं की नीयत नहीं रही। जबकि हमारे पास जगह भी है, हमारे पास इतनी बड़ी जगह है कि हम बड़ा कॉलेज खोल सकते हैं, हम बड़ा अस्पताल खोल सकते हैं, हम बड़ा अच्छे सुविधा डिस्पेंसरी खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो नेताओं की नीयत नहीं रही। हमारी नीयत है, हम नीयत की तरफ काम करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि 40 साल पे 1 साल भारी है। तो 1 साल भारी कर दिया। बिल्कुल। अब रामवीर जी का काम बताइए ना। रामवीर जी के आप जाइए, रामवीर से एक बात पूछिए कि पूरे कॉलेज, पूरी दिल्ली के अंदर, बदरपुर के अंदर एक कॉलेज क्यों नहीं है? एक अस्पताल बड़ा क्यों नहीं है? एक अच्छी और आपके द्वारा डिस्पेंसरी क्यों नहीं खोली गई? सारी डिस्पेंसरी आम आदमी पार्टी के द्वारा खोली गई है। उनका कोई विकास तो बताएं। सड़क, नाली, रोड, ये तो मेरा भी काम है, मैं भी करूंगा काम।
इसका तो फंड मिलता ही है, लेकिन मेरा काम है बड़ी योजना लाना। जैसे मैं जैतपुर वार्ड के अंदर जो हमारी निगम पार्षद है हेमा श्रीचंद बोहरा, वो ये सोच रहे कि किस तरह यहाँ पे स्कूल खुले, किस तरह डिस्पेंसरी खुले, बारात घर बने, शमशान घाट बने, लोगों को सुविधा मिले। हमारा काम यहाँ है। तो दे सकते हैं काम किया है। और जिस तरीके से 1 साल की चर्चा हुई, श्री हेमा बोहरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पार्षद है, बातचीत करेंगे। मैडम, जिस तरीके से कार्यकाल को लेकर चर्चा हुई, जनता का कहना है कि कार्य बहुत अच्छे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक जी हैं वो कार्य नहीं कर रहे। विधायक जी पे भारी पड़ रहे पार्षद केजरीवाल के, क्या कारण है? जी, भारी इसलिए पड़ रहे कि जो आने पहले बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद है वो पूरे दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। हमें अगर कोई रोक रहा है तो वो बीजेपी के एमएलए रोक रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्लड का नाला है, जब तक वो फ्लड का नाला साफ नहीं होगा तो हम गलियों में कितनी भी सफाई कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। पानी बैक मारेगा और गलियां भरी रहेगी। अगर समस्या का समाधान होगा तो विधायक की तारीफ होगी, तो क्या विधायक जी तारीफ नहीं लेना चाहते क्या? ये ऐसे ही लग रहा है कि उन्हें तारीफ नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ। अब ये गली है, ये नाला है, ये फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है मेरे ऑफिस के नीचे। अब यहाँ पे जो पानी की लाइन बिछा दी है वो बीचों बीच निकाल दी है, और जो पाइप में से जब पानी जाएगा क्रॉस करेगा तो कचरा रोकेगा तो पीछे पानी बैक मारेगा। ये सोच है, ये 40 साल के विकास की सोच है। उन्होंने विकास तो करा है, उन्होंने कूड़े का विकास किया है, नाले भरे होने का विकास किया है, उन्होंने अगर विकास किया तो बातों का विकास किया है, उन्होंने विकास किया है तो खाली जनता को झूठ बोलने का विकास किया है। तो जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रीचंद बोहरा जी, और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए उपाध्यक्ष जी आए हुए। उपाध्यक्ष जी क्या कहेंगे? भव्य कार्यक्रम रहा, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई और 1 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चा की गई। देखिए, सीधी सी बात है, एक सेंटेंस में अगर मैं कहना चाहूँ, 1 साल बेमिसाल। और बोहरा भाई ने निश्चित रूप से जो क्षेत्र की जनता को दिया है जी, जो सबसे पहला जो इन्होंने चीज़ दिया है, अपनी उपलब्धता जी, ये ऑलवेज उपलब्ध रहते हैं। अगर कभी खुदा न खास्ता ये बिजी भी रहे, कहीं क्षेत्र से बाहर भी रहे, तो इनकी टीम उपलब्ध रहती है। पूरी ऑफिस 24 घंटा खुले रहती है, और उसके अलावा फ़ोन पे सब कोई उपलब्ध है जी। तो क्षेत्र की जनता को अपने जनप्रतिनिधि का उपलब्धता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब जनता का जनप्रतिनिधि उपलब्ध होगा तो काम भी बेहतरीन होगा। अब सेकंड स्टेज पे आ जाइए काम को लेकर के, तो आप एक बार सर्वे करके देख लीजिए। इससे पहले जो विधान निगम चला है जी, डंडे की जोर पे चला है। जिसको चाहा हाँक लिया, जिसको चाहा भगा दिया, जिससे चाहा पैसा और जिससे चाहा उससे उगाई कर लिया। आजकल आपके विधायक जी ईद के चांद हो रहे, दिखाई नहीं दे रहे। विधायक जी ईद के चांद इसलिए हो रहे हैं कि आने वाला टाइम में शायद उनको आभास हो गया है कि मौसम बिगड़ गया है, तो अब दूसरे चीज़ों के एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं कि आगे कहाँ किस करवट ऊँट बैठाया जाए, वो एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं। एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं। उनको पता है कि अब जिस तरीक़ा से वो अपनी 5 साल चलाया ठसक के साथ इस क्षेत्र को, उसमें तो दाल गलने वाली है नहीं। तो जनता की डंडा से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे 2024-25 तक। ये है। तो जैसा कि चर्चाएं हुई 1 साल के कार्यकाल को लेकर, लोगों का भी यही कहना है कि जो कार्य 1 साल में हुए वो पिछले पार्षद ने नहीं करवाए थे, और अभी भी कई कार्य ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं जिसमें विधायक की नज़र नहीं बन रही है। अस्पताल का मुद्दा गरमा रहा है लगातार, और जनता भी कह रही है कि अस्पताल यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि मरीज काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। केजरीवाल के पार्षद के 1 साल के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं, और जिस तरीके से आज हेमा बोहरा जी के द्वारा कार्यक्रम रखा गया, तो क्या रणनीतियाँ बनाएंगे, बताएंगे? देखिए, रणनीति क्या अपना दिए, काम कर रहे हैं, बढ़िया काम किया है। हमारे पार्षद दिल्ली में बढ़िया कर रहे हैं, बदरपुर में तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 184 में कितने काम हुए? वार्ड नंबर 184 में जितने काम हुए, अभी तो आपको पूरी लिफ्ट, इतनी लंबी लिफ्ट है, सारी लिफ्ट तो वो बता रहे थे अभी आपको। ऐसा है, सीवर भी पड़ा है, सफाई का काम बहुत बढ़िया है। जितने नगर निगम के काम हैं, उसके अलावा जो विधानसभा में अन्य काम हैं, उनको भी श्रीचंद बोहरा जी करते हैं, और उन्होंने उनको किया है। एक चर्चा चल रही है विधानसभा में कि बोहरा साहब विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि जनता चाहती है कि बोहरा साहब विधायक। देखिए, पार्टी में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, टिकट पार्टी जिसको देगी, ये तो पार्टी का फैसला है। इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। कार्यकर्ता जो भी पार्टी में होता है, छोटा हो बड़ा हो, सब चुनाव के लिए आते हैं, और क्या है यहाँ काम है। लेकिन देखा जा रहा है जैसे आम आदमी पार्टी का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है, तो विपक्ष पार्टी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, और हाल ही में संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की भी बारी हो सकती है गिरफ्तार होने की। देखिए, एक बात है, ये उन लोगों की पार्टी है जिन लोगों ने जो है आंदोलन से निकली पार्टी है, और जनूनियों की पार्टी है। और
हम जनूनी लोग हैं, ये कितनों को भी जेल डाल दें, कुछ भी डाल दें, हमारी जितना हमको तंग करेंगे पार्टी हमारी उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और आपको एक वायदा करके जा रहा है, कभी 67 सीटें आई थी 70 में से, अब की बार 70 में से 70 होंगी, भाजपा परेशान हो जाएगी। तो विधायक जी काम क्यों नहीं कर रहे? विधायक जी काम नहीं कर रहे, विधायक जी इसलिए काम नहीं कर रहे, वो बड़ी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बड़ी राजनीति से ही फुर्सत नहीं है, क्षेत्र की जनता की चिंता नहीं है। क्षेत्र में जो काम होने चाहिए थे, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज होता, लड़कों के लिए अलग कॉलेज होता, एक प्रतिभा विकास विद्यालय होता, एजुकेशन के नाम पर वो कुछ करना नहीं चाहते, एक बड़ा हॉस्पिटल हो उसके नाम पर कुछ करना नहीं चाहते, सबकी रजिस्ट्री हो उसको करना नहीं चाहते, यहाँ ओजोन नहीं हटवाना चाहते, वायदा करने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पा रहा। तो इस तरीके से वो हमारी नज़रों में वो काम नहीं कर रहा। एक सवाल पैदा हो रहा है अस्पताल को लेकर कि आपके विधायक जी पे आरोप लगते हैं कि वो जनता के लिए अस्पताल प्रोवाइड नहीं करवा रहे, क्या ये सही है? बिल्कुल सच है। और ये 5 साल खत्म होने वाले हैं विधायक जी का जी। उनसे जब वो जीत के आने का होता है इलेक्शन के टाइम, उन्होंने वादा किया था कि मैं क्षेत्र को एक बढ़िया हॉस्पिटल दूंगा, एक अच्छा स्कूल देंगे, लेकिन उनमें से कहीं पे भी पार्षद जी आपके विधायक जी जो हैं वो कहीं पे भी उस चीज के लिए सोचते भी नहीं, हमें तो लग रहा। क्या जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया कि नहीं सोचते? नहीं, अगर वोट नहीं देते तो विधायक कैसे बनते? तो काम क्यों नहीं करवा रहे फिर? वो बस अब उनकी सोच की बात है कि उनका नाम सिर्फ लोगों ने रख दिया विकास पुरुष, लेकिन सच्चाई में वो विकास के कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में विधायक के नाम पे उन्होंने हमारे विधानसभा में कोई काम नहीं करा। स्पेशली अगर हम अपनी तरफ के लिए कहें, बदरपुर के इधर कोई काम करा नहीं उन्होंने, कोई काम नहीं किया, स्कूल नहीं बनाया आज तक, केवल स्कूल के नाम पे। पानी जो पिछले विधायक ने कभी, मैं सबसे बड़ी समस्या बताता हूँ आपको, हमारे क्षेत्र की वार्ड 184 की जैतपुर की सबसे बड़ी समस्या पानी का। पानी की समस्या जब इससे पहले वाले विधायक थे नारायण दास शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने हर गली गली में पाइप बिछाया पानी के लिए, लेकिन उसी टाइम उनका कार्यकाल खत्म हुआ और वो विधानसभा में हार गए। हमारे ये अभी जो विधायक हैं वर्तमान रामवीर बिधूड़ी जी, वो आए, लेकिन उन्होंने उस पाइप में जो बिछे हुए 5 साल बीत गया, आज तक उनमें गलियों में पानी नहीं दे पाए। बताइए हम किस हिसाब से उनको विकास पुरुष माने? अब लोग अपने मन से कुछ भी कहें, अपने आप में कुछ भी अपने आप को करूं, लेकिन जनता का फीडबैक यही है कि अगर आपका नाम विकास पुरुष रखा है तो आपको विकास करके दिखाना चाहिए। 5 साल में आपने क्या काम कर दिया बता दीजिए। आपने एक भी स्कूल नहीं दिया, आप हमारे क्षेत्र में कहीं भी एक डिस्पेंसरी तक नहीं दे पाए हैं। अगर कोई समस्या होती है यहाँ पे, अगर रात में किसी को भी समस्या होती है तो उसको कहाँ जाना है? अपोलो जाना है जी। रास्ते में व्यक्ति दम तोड़ देगा इतना दूर जाते जाते। तो ये तो विधायक जी को सोचना चाहिए। यहाँ की जनता की डिमांड करती है। डिमांड क्या करती है? अब तो 4 महीने रह गए, 5 महीने रह गए उनके विधानसभा खत्म होने में, तो अभी तक तो उन्होंने करा नहीं। अब लोगों की उम्मीद भी नहीं है। अब लोगों का एक ही है कि ये जो विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, इसमें एक हम अच्छे विधायक को चुनेंगे। अच्छे विधायक, इशारा कहाँ कर रहे हैं आप? एक अच्छे यंग विधायक को चुनेंगे। इशारा किसकी तरफ है? नाम तो बता दीजिए। उसको तो कम से कम नहीं। इशारा किसकी तरफ है आपका? ये जनता चुने, जो जनता को दिख रहा है। क्योंकि बोहरा जी का भी नाम चल रहा है विधानसभा के लिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जनता 184 वार्ड की जनता ने एक पार्षद को नहीं चुना है जी। पार्षद तो सिर्फ 5 साल के लिए चुना है, लेकिन वो आने वाला विधायक है, उसके जो कार्य करने की शैली है वो एक विधायक वाली है। वो अभी पार्षद है, लेकिन वो सोच इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल के लिए रहा है। तो बोहरा जी कैसे रहेंगे विधायक के लिए? अभी के हिसाब से तो हम कह रहे हैं जितने जो विधायक हुए हैं उनमें सबसे बेहतर होंगे, बेस्ट होंगे। अभी पार्षद है, पार्षद के टाइम में अगर वो लोगों से अस्पताल की बात कर रहे हैं, अस्पताल के लिए वो लड़ रहे हैं, अपनी सरकार से डिमांड कर रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि आने वाला जो विधायक होगा भाई श्रीचंद बोहरा बढ़िया काम करेगा और क्षेत्र के लिए। हाँ जी भाई साहब, सबसे मेन लैंडर जो विधायक के अंडर में आते हैं जी, उसके लिए आम आदमी मतलब निगम पार्षद होते हुए उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और उठा रहे हैं। तो जनता मांगे बोहरा, जनता मांगे बोहरा, विधायकी में बोहरा चाहिए, अब और कोई नहीं चलेगा इस समय, क्योंकि जो काम निगम पार्षद होते हुए विधायक के लिए लड़ रहे हैं, विधायक के काम कर रहे हैं, वो काम विधायक नहीं कर रहा है। यहाँ का विधायक इस समय शांत बैठा है, हमें तो कभी देखते भी नहीं, कभी नहीं देखे। इस समय निगम पार्षद जी जो बोहरा जी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें वही चाहिए 25 में। तो जैसा कि हमने युवाओं से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, लोगों का भी यही कहना है कि विधानसभा चुनाव के लिए श्रीचंद बोहरा सबसे सटीक उम्मीदवार बैठते हैं, क्योंकि श्रीचंद बोहरा लगातार कार्य करते रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते रहते हैं। और जैसा कि कार्यकर्ता बैठक में आपने देखा कि कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए श्रीचंद बोहरा नजर आ रहे हैं। 1 साल कार्यकाल
को लेकर तमाम चर्चाएं की गई। वह श्रीचंद वोहरा अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए दिखाई दिए, वह कार्यकर्ता भी श्रीचंद वोहरा का सम्मान करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर श्रीचंद वोहरा अपने कार्यकर्ताओं के हौसले को बुलंद करते हैं। वह अरविंद केजरीवाल की नीतियों के बारे में बार बार उनसे अवगत भी करवाते हैं। जैसा कि आपने देखा, आज आपको बता दें, श्रीचंद वोहरा की शादी की सालगिरह भी है। यही कारण है कि आज लोग उन्हें गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। महिलाओं का भीड़ भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर शादी की सालगिरह मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रीचंद वोहरा और हेमा वोहरा का देख सकते हैं, तस्वीर में दिखाई दे रहा वीडियो जैतपुर वार्ड 184 का है, जहां पर शादी की सालगिरह भी मनाई जा रही है और 1 साल कार्यकाल को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक भी रखी गई है। तो खबर को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।